गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज तपस्विनी। वेलकम टू स्टडी विथ एजी। बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम तरुण गोयल की हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री से। उससे पहले मैं सारे बच्चों को एक रिक्वेस्ट करूंगी, हिस्ट्री पढ़ने से पहले आपका जो तरुण गोयल का बुक है पास में रखिए, उसके साथ साथ एक पेन और हाईलाइटर पास में रखिए ताकि आप अंडरलाइन कर सकें। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है। बेसिकली तरुण गोयल इज ए नोट, नॉट ए बुक। ठीक है, वो नोट है, हर कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बट कभी कभी जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, बार बार क्वेश्चन आता है, उसको हम हाईलाइट करते चलेंगे। एमसीक्यू भी करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है बच्चों, वो तो करेंगे। उससे पहले हम आज हिस्ट्री पढ़ेंगे फ्री हिस्ट्री से। तो जान लेना चाहिए हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री हमको क्यों पढ़ना जरूरी है। हम तो ऑफिसर बनने जा रहे हैं ना, हम हिस्ट्री क्यों पढ़ेंगे? ठीक है, बेसिकली कंपिटिटिव एग्जाम के लिए जो पढ़ रहे हैं उनके लिए हिस्ट्री जरूरी है, जीएस पेपर के लिए और जीके के लिए। ठीक है, हिस्ट्री क्या है? बेसिकली हिस्ट्री मीन्स हाई हिडन स्टोरी। History is the systematic study of past, focusing primarily on the human past. Basically हिस्ट्री है स्टडी ऑफ पास्ट, और बेसिकली किसका पास्ट? ह्यूमन के पास्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू स्टडी हिस्ट्री। हिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है? फर्स्ट पॉइंट इज लर्निंग फ्रॉम द पास्ट। पास्ट से हम लर्न करेंगे। क्या लर्न करेंगे? वो जो सक्सेस हुआ था उन लोगों का, पास्ट में हमारा फ्रीडम फाइटर का जो सक्सेस हुआ था, अनसेस्टर हमारा जो थे उनका जो सक्सेस हुआ था, सक्सेस में सीखेंगे। और फेल्यूर जो हुआ था, किसी लिए फेल्यूर हुए थे, वो सीखेंगे। और मिस्टेक जो वो क्या किए थे, वो मिस्टेक से भी हम लर्न करेंगे। हर कोई चीज़ से हम लर्न कर सकते हैं, सक्सेस से, फेल्यूर से और मिस्टेक से। फर्स्ट पॉइंट इज लर्निंग फ्रॉम पास्ट से हम लर्न करेंगे। सेकेंड पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट। अंडरस्टैंडिंग करेंगे प्रेजेंट को, एग्जामाइन करेंगे प्रेजेंट का सिचुएशन कैसा है, उसके बाद कंपेयर करेंगे अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है हमारा पास से कितना बेहतर है, इसलिए हमको हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। थर्ड पॉइंट इज व्हाट टू डू इन फ्यूचर। हमको क्या करना है फ्यूचर में जाके, वो पॉइंट जानेंगे। जैसे कि डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, डेवलप करना है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को। और ब्रिंग न्यू पॉलिसीज फॉर डेवलपमेंट के लिए न्यू पॉलिसीज कैसे लाएंगे, जैसे कि हमारा कंट्री डेवलपिंग कंट्री से जाकर डेवलप्ड कंट्री हो सके। ठीक है बच्चों, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पास्ट, फोकस करता है प्राइमरली किसके ऊपर? ह्यूमन पास्ट के ऊपर। पास्ट के बारे में स्टडी तो करेंगे, किसके बारे में स्टडी करेंगे? बेसिकली हम ह्यूमन के बारे में स्टडी करेंगे। और क्यों इंपॉर्टेंट है? लर्निंग फ्रॉम द पास्ट से हम लर्न करेंगे, पास्ट की जो सक्सेस हुआ है और जो फेल्यूर हुआ है, जो मिस्टेक हुआ है, उसी में से हम लर्न करेंगे। सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट का जो सिचुएशन है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। कैसे? एग्जामाइन करके और कंपेयर करके। एग्जामाइन करेंगे, देखेंगे कैसा सिचुएशन है, और कंपेयर करेंगे किसके साथ? हमारा पास्ट के साथ अभी जो सिचुएशन है पास्ट से कितना बेहतर है। थर्ड वन इज व्हाट टू डू इन फ्यूचर। हम फ्यूचर में क्या क्या स्टेप ले सके ताकि हमारा जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री से जाकर डेवलप्ड कंट्री हो सके। बेसिकली क्या क्या थिंकिंग? डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल और ब्रिंग न्यू पॉलिसीज फॉर डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द डिसिफरेबिलिटी ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द डिसिफरेबिलिटी ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री जो है दो टाइप का है। पहला टाइप क्या है? अकॉर्डिंग टू द डिसिफरेबिलिटी ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स। रिटन रिकॉर्ड्स कितना अवेलेबल है, कितना नहीं है, उसके हिसाब से जो हिस्ट्री डिवाइड किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या है? प्री हिस्ट्री क्या है? पीरियड बिफोर इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। जब हमारा राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब का पीरियड के बारे में। जैसे कि एग्जाम्पल कौन सा है? स्टोन एज। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे सेकेंड वन इज प्रोटो हिस्ट्री। क्या प्रोटो हिस्ट्री? इट इज द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री जो है प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का पीरियड है। प्री हिस्ट्री में क्या हुआ था? रिटन रिकॉर्ड नहीं था। उसका बाद क्या है? प्रोटो हिस्ट्री का एग्जाम्पल क्या है? हड़प्पन। ठीक है बच्चों, अब थर्ड वन देखेंगे। थर्ड वन इज हिस्ट्री क्या है? ये पीरियड आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग सिस्टम, जैसे कि मौर्य एंड गुप्ता पीरियड, और मॉडर्न हिस्ट्री बोल सकते हो, मेडिएवल हिस्ट्री बोल सकते हो, जो जिसका कि हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है। मौर्य अशोका की रिटन रिकॉर्ड हमारा जूनागढ़ में है, और जैसे कि बोल सकते हो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन भी है। ठीक है, रिवीजन करते हैं फिर से। क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द डिसिफरेबिलिटी ऑफ रिटन रिकॉर्ड के हिसाब से हमारा हिस्ट्री को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहला प्री हिस्ट्री, देन प्रोटो हिस्ट्री, देन हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या है? पीरियड बिफोर इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। प्रोटो हिस्ट्री क्या है? इट इज द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। एंड हिस्ट्री क्या है? पीरियड आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग सिस्टम। अब हम जानेंगे
कि अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिलिएबल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड इवोल्यूशनरी फेजेस ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड सोसाइटल स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेबल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और इवोल्यूशनरी फेजेस ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड सोसाइटल स्ट्रक्चर, जैसे कि हमारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के हिसाब से जो अवेलेबल है डाटा के हिसाब से, इवोल्यूशनरी फेजेस के हिसाब से, एंशिएंट मेडिएवल मॉडर्न के हिसाब से देखिए, इवोल्यूशनरी फेजेस एंशिएंट मेडिएवल जो मॉडर्न है, और उसका जो पॉलिटिकल पावर और सोसाइटल उस टाइम का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था और सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, वो जो रिटन रिकॉर्ड में अवेलेबल है उसके हिसाब से 3 टाइप्स ऑफ हिस्ट्री है, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। वैदिक एज एग्जाम्पल ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, और मेडिएवल हिस्ट्री जैसे बोल सकते हो, एंशिएंट हिस्ट्री हो सकता है मॉडर्न एज और गुप्ता एज भी हो सकता है। मेडिएवल हिस्ट्री जैसे बोल सकते हो दिल्ली सल्तनत, भक्ति मोमेंट्स और इस्लाम इन्फ्लुएंस भी बोल सकते हो वो पीरियड को। मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, यूरोपियन इन्वाजन, नेशनल मूवमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न। पहला हम क्या जाने कि जो रिटन रिकॉर्ड के हिसाब से 3 टाइप्स है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। और हमारा जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से और पॉलिटिकल एंड सोसाइटल स्ट्रक्चर के इवोल्यूशन फेजेस के हिसाब से 3 टाइप्स, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे ह्यूमन बेस का जो फेजेस था, जो हमारा मनुष्य सभ्यता का जो प्रेजेंस और फेजेस था, जो उपस्थिति का जो फेज था, वो हम जानेंगे। पहले वो क्या करते थे देखेंगे हम। पहले वो जब कुछ नहीं था वो क्या खाते थे, प्लांट बेस्ड फूड खाते थे। उसके बाद वो हंटिंग करना शुरू किए। ठीक है, हंटिंग किए। उसके बाद हंटिंग करने के बाद वो क्या करते थे, गैदर करते थे। गैदर करने के बाद क्या करते थे, हंटिंग करते थे। तो उसके बाद पता चला, हंटिंग करने के बाद पता चला वो हडर करेंगे तो उसके बाद खाएंगे। हडर करना, कैटल रियरिंग स्टार्ट किए उसके बाद। ठीक है, और उसके बाद आइडिया आया एग्रीकल्चर का, वो एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिए। ठीक है, जब एग्रीकल्चर करना शुरू किए तो उसके बाद क्या किए कि एग्रीकल्चर किए तो एग्रीकल्चर करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, तो प्रोडक्शन हुआ, बेचने लगे तो ट्रेडिंग करना शुरू किया। उसके बाद ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे ना। तो उसके बाद बाटर सिस्टम आया। उस टाइम तो हमको पैसा के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था ना, वो क्या करना शुरू किए, बाटर सिस्टम करना शुरू किए। ताकि आपको चावल चाहिए, मेरे पास गेहूँ है, आपको चावल चाहिए, मेरे को चावल चाहिए, आपको गेहूँ चाहिए, मैं आपको गेहूँ दे सकती हूँ, आप मुझे चावल दे सकते हो। ये है बाटर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद कॉइन इंट्रोड्यूस हुआ। कभी कभी ऐसा सिचुएशन तो आ सकता है ना, मेरे को गेहूँ ही नहीं चाहिए और आपको चावल ही नहीं चाहिए, तब क्या करेंगे, इसीलिए कॉइन सिस्टम आया, सील आया, स्टाम्प्स वगैरह वो यूज़ किए। ठीक है, उसके बाद क्या किए, क्लास आ गया जिसके पास कॉइन्स इंट्रोड्यूस होने के बाद और पैसा ज़्यादा होने के बाद, लोगों के पास पैसा हो गया ना, वो सुपीरियरिटी आ गया कुछ लोगों के बीच में, और कुछ लोगों को वो इन्फीरियरिटी दिखाना शुरू कर दिए। उसके बाद हमका क्लास सिस्टम आ गया। क्लास सिस्टम आ गया, ज़्यादा सुपीरियर है वो लोग, इसीलिए वो प्रीस्ट भी आ गए। प्रीस्ट आके कुछ लोगों को बोलते हैं जन, और उनके लिए एक गांव बना, उसको बोलते हैं जनपद। ठीक है, ये जनपद, कुछ जनपद और कुछ विलेज को लेके महाजनपद बना। और महाजनपद बना तो उसके बाद किंग भी आएंगे। महाजनपद को देखने के लिए किंग भी आ गए, किंग आएंगे तो किंगडम आ गया। किंगडम आगे कितना किंगडम को लेकर एक प्रोविंसेस आ गया, एक प्रोविंसेस को लेके कितना सारा प्रोविंसेस को, 3-4 प्रोविंसेस को लेके एक कंट्री आ गया। ठीक है, फिर से बोलते हैं, पहले लोगों के पास कुछ नहीं था, वो क्या करते थे, प्लांट बेस्ड फूड खाते थे। उसके बाद वो हंटिंग करना शुरू कर दिया, स्टोन टूल वगैरह बनाए, हंटिंग किए। हंटिंग करने के बाद वो ज़्यादा हंटिंग करते थे तो क्या किए, गैदर करना शुरू कर दिए। गैदर करने के बाद वो ट्राई किए कि वो हडर करे, ताकि वो कैटल रियरिंग करना शुरू कर दिए। ठीक है, उसके बाद वो एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिए। एग्रीकल्चर किए, ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ तो क्या करेंगे, खाएंगे। उसके बाद जो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है उसको ट्रेड करना शुरू कर दिए। ट्रेड करने के टाइम वो बाटर सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया। बाटर सिस्टम तो ज़्यादातर चलेगा नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था उसके हिसाब से देखेंगे तो चलेगा नहीं। उसके बाद कॉइन इंट्रोड्यूस हुआ, सील इंट्रोड्यूस हुआ, वगैरह वगैरह जो भी था इंट्रोड्यूस हो गया। तो उसके बाद क्लास सिस्टम आ गया। जिस लोगों के पास पैसा आ गया वो लोगों सुपीरियरिटी दिखाना स्टार्ट कर दिए, क्लास सिस्टम ही आ गया। जो ज़्यादा सुपीरियर है उसके प्रीस्ट बोलने लगे, जो जिसके पास ज़्यादा पैसा था, ज़्यादा नॉलेज था, वो सुपीरियर होने लगा। वो जो लोग थे, कितने लोगों को लेकर एक जनपद बनता था। लोग को बोलते हैं जन, और लोगों को लेकर बनता था जनपद। जनपद मतलब विलेज, और कितना सारा विलेज और जनपद को लेकर महाजनपद बनता था। ठीक है, कितने सारा विलेज और जनपद को लेकर महाजनपद बनता था। कितना सारा जनपद महाजनपद को लेकर एक किंगडम बनता था, वहाँ एक किंग रहता था। और कितने सारा किंगडम को लेकर एक प्रोविंसेस बनता था, कितने सारा प्रोविंसेस को लेकर एक कंट्री बनता था। ठीक है बच्चों, अभी हमारा जो कंट्री है कितना सारा स्टेट को लेकर बना है, वैसे ही प्रोविंसेस स्टेट की हिसाब सेम होता है। ठीक है, अब हम आएंगे टॉपिक के ऊपर। उससे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से रिवीजन करते हैं टॉपिक क्या आता है।
जैसे कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पास्ट। किसके पास्ट के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन के पास्ट के बारे में। अब व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू स्टडी हिस्ट्री, क्यों इंपॉर्टेंट है, लर्न करेंगे, किससे लर्न करेंगे, सक्सेस से, फेल्यूर से, मिस्टेक से। किसका, हमारा फ्रीडम फाइटर का हो गया, हमारा आंसेस्टर का हो गया। और अंडरस्टैंडिंग करेंगे प्रेजेंट, हम अंडरस्टैंड करेंगे हमारा प्रेजेंट सिचुएशन को और एग्जामिन करेंगे और कंपेयर करेंगे, एग्जामिन करके देखेंगे कैसा है सिचुएशन और कंपेयर करेंगे किसके साथ, हमारा जो पास्ट में जो सिचुएशन था अभी का सिचुएशन कैसा है, बेहतर है या नहीं है। व्हाट टू डू इन फ्यूचर, हिस्ट्री पढ़ के हम ये तैयार करेंगे व्हाट टू डू इन फ्यूचर, क्या करेंगे हम फ्यूचर, कैसा डेवलप करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, ब्रिंग न्यू पॉलिसीज फॉर डेवलपमेंट कैसे लाएंगे, उसके लिए न्यू पॉलिसी लाएंगे। और उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पढ़े। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द रिटन रिकॉर्ड्स 3 टाइप्स है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या है, पीरियड बिफोर इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। प्रोटो हिस्ट्री क्या है, ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। देन हिस्ट्री क्या है, पीरियड आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग सिस्टम। उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू द रिलेबल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एंड इवोल्यूशनरी फेजेस ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड सोसाइटिकल स्ट्रक्चर, उसके लेकर 3 टाइप्स हिस्ट्री है। क्या क्या, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है बच्चों। अब ह्यूमन की जो फेजेस हम देखें कि वो क्या करते थे, पहले प्लांट बेस्ड फूड खाते थे, उसके बाद हंटिंग करना शुरू किए, उसके बाद गैदर करना शुरू किए, उसके बाद कैटल रियरिंग करना स्टार्ट किए, वो खुद ही डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिए। डोमेस्टिक करने के बाद वो क्या, एग्रीकल्चर के बारे में पता चला, एग्रीकल्चर ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ तो ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। बाटा सिस्टम का इंट्रोड्यूस हुआ, बाटा सिस्टम के बाद कॉइन सिस्टम आया, सील वगैरह आया। उसके बाद जिसके पास पैसा हो गया वो क्लास सिस्टम दिखाने लगे, क्लास आ गया, जो ज़्यादा सुपीरियर ज़्यादा नॉलेजियस थे वो प्रीस्ट कहलाने लगे। और जो लोग थे उस टाइम उनको जन बोला जाता है। जन, कितना सारा जना को लेकर जनपद बनता था। उसके बाद कितना सारा जनपद जैसे विलेज को जनपद बोलते हैं, और कितना सारा विलेज को लेकर और जनपद को लेकर महाजनपद बनता था। और महाजनपद, कितना सारा महाजनपद को लेकर एक प्रोविंसेस बनता था। जैसे कि अब अभी हमारा स्टेट एक प्रोविंसेस है, उसका अंदर डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट को महाजनपद बोल सकते हो। और महाजनपद में किंग रहते थे और कितना सारा प्रोविंसेस को लेकर एक कंट्री बनता था। ठीक है बच्चों, रिवीजन हो गया। बेसिकली हमको हिस्ट्री के बारे में सारे कुछ पता चल गया। अब हम प्री हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले मैं सारे बच्चों को एक चीज़ बोलूँगी कि आप आपका बुक के साथ बैठिए ताकि आप अच्छे से पढ़ सके। जैसे मैं जो भी पढ़ाऊँगी आप अच्छे से सुन सके, और अंडरलाइन कीजिएगा, बुक को साथ लेकर बैठिएगा। ठीक है। द फर्स्ट पारा देखते हैं प्री हिस्ट्री का। प्री हिस्ट्री हमको अभी पता चला जिसका रिटन रिकॉर्ड नहीं होता है। द फॉसिल ऑफ द अर्ली ह्यूमन बींग हैव नॉट बीन फाउंड इन इंडिया। जैसे कि जो फॉसिल है अर्ली ह्यूमन बींग का बेसिकली इंडिया में नहीं मिल, अर्ली ह्यूमन बींग का जो फॉसिल है इंडिया में नहीं मिला था। ए हिंट ऑफ द अर्लीस्ट ह्यूमन प्रेजेंस इन इंडिया इज इंडिकेटेड बाय स्टोन टूल्स ऑफ अबाउट 2,50,000 BC ऑब्टेन फ्रॉम द डिपॉजिट। हमको एक हिंट मिला है वो स्टोन की टूल्स के बारे में। कितना ईयर पहले, 2,50,000 BC का पहले का जो स्टोन टूल के बारे में हमको एक हिंट मिला है। बट पहले हमको अर्ली ह्यूमन बींग का बारे में पता नहीं चलता था इंडिया में। बट स्टोन को देखकर हम पता लगाते थे ताकि कोई ह्यूमन थे। उसके बाद however recent reported artifact from Bori in Maharashtra suggests the appearance of human being in India around 1.4 million years ago. बट अभी हमारा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से पता चला कि बोरी नाम का एक प्लेस है जो महाराष्ट्र का, वहाँ से हमको पता चला कि इंडिया में 1.4 मिलियन ईयर पहले लोग रहते थे, ह्यूमन बींग रहते थे, ह्यूमन बींग का अपीयरेंस था। कितना ईयर पहले, 1.4 मिलियन ईयर्स। पहला पॉइंट क्या था, फॉसिल हमको ह्यूमन की फॉसिल देखने को इंडिया में नहीं मिलता था। बट उसके बाद हम स्टोन के हिसाब से स्टोन टूल को देखकर पता लगाते थे वो स्टोन टूल कितना ईयर पहले का था, 2,50,000 ईयर का पहला का था। उसके बाद थर्ड पॉइंट का हमको क्या पता चला कि बोरी महाराष्ट्र की नाम की एक जगह पर हमको एक अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन की एविडेंस मिला है 1.4 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है। 3 पॉइंट सेकेंड स्टांजा को आते हैं। From their first appearance to around 3000 BC, humans used only stone tools for different purposes. 3000 BC के टाइम के चलते हैं तो वो क्या यूज़ करते थे, वो बेसिकली स्टोन टूल्स यूज़ करते थे। स्टोन टूल्स जो था वो यूज़ करते थे किस डिफरेंट टाइप ऑफ पर्पजेस। आगे जाके देखेंगे, हम अभी नहीं बोलेंगे किस लिए यूज़ करते थे, आप पढ़ेंगे तो पता चल ही जाएगा। दिस पीरियड इज देयरफॉर नोन एज स्टोन एज। बेसिकली इस पीरियड को क्या बोलते हैं, स्टोन एज बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम स्टोन यूज़ करते थे डिफरेंट टाइप ऑफ पर्पज़ के लिए, स्टोन टूल यूज़ करते थे, इसीलिए इस पीरियड को क्या बोलते थे, स्टोन एज। विच हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। कितना टाइप का एज था, स्टोन एज को कितना टाइप में डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। ठीक है। पैलियोलिथिक क्या है,
अर्ली और ओल्ड स्टोन एज को पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। मेसोलिथिक क्या है, मिडिल स्टोन एज को मेसोलिथिक एज बोलते हैं। नियोलिथिक क्या है, न्यू स्टोन एज को नियोलिथिक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। पैलियोलिथिक क्या है, अर्ली और ओल्ड स्टोन एज। मेसोलिथिक क्या है, मिडिल स्टोन एज। और नियोलिथिक क्या है, न्यू स्टोन एज। ठीक है, स्टोन एज किसी लिए बोला जा रहा है, ताकि उस टाइम हम स्टोन का टूल यूज करते थे, किस पर्पज में, डिफरेंट टाइप ऑफ पर्पजेस, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे द पैलियोलिथिक एज। पहले हम क्या जाने, 3 टाइप्स ऑफ स्टोन एज है, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक क्या है, अर्ली स्टोन एज है। मेसोलिथिक क्या है, मिडिल स्टोन एज है। नियोलिथिक क्या है, न्यू स्टोन एज है। अब हम पढ़ेंगे पैलियोलिथिक एज के बारे में। ठीक है, क्या हम पढ़ेंगे, पैलियोलिथिक एज के बारे में हम पढ़ेंगे। इन इंडिया, जो जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है आप हाईलाइट कर सकते हो, नहीं तो मेरे साथ पढ़ सकते हो। इन इंडिया इट डेवलप्ड इन प्लियोस्टोसिन पीरियड और द आइस एज। ये जो पैलियोलिथिक एज का जो पीरियड है इंडिया में, इसको क्या कहा जाता है, क्या बोलते हैं, आइस एज बोलते हैं। प्लियोस्टोसिन पीरियड और आइस एज बोलते हैं। ठीक है, पैलियोलिथिक एज का पीरियड को क्या बोलते हैं, प्लियोस्टोसिन पीरियड और आइस एज। द अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन इंडिया गो बैक टू 5 लाख BC। हमारा जो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस, हमको ह्यूमन के ट्रेसेस कब पता चला, 5 लाख BC ईयर पहले। ठीक है, द पैलियोलिथिक साइट्स आर स्प्रेड इन प्रैक्टिकली ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट एलुवियल प्लेन्स ऑफ इंडस एंड गंगा। जो पैलियोलिथिक केस था हमको हर जगह इंडिया में देखने को मिलता था, बट कौन सी जगह को छोड़कर, जो इंडस और गंगा की रीजन को छोड़कर, एक्सेप्ट द एलुवियल प्लेन ऑफ इंडस और गंगा। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट देखते हैं, द पीपुल ऑफ दिस एज वेर फूड गैदरिंग पीपुल हु लिव्ड ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग वाइल्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल। उस टाइम का जो लोग थे क्या करते थे, फूड गैदर करते थे। अच्छे से देखिएगा, क्या करते थे, फूड गैदर करते थे, और कहाँ रहते, हंटिंग करते थे, मतलब जीने के लिए क्या करते थे, हंटिंग करते थे, और गैदर करते थे वाइल्ड फ्रूट और वेजिटेबल को। ठीक है, वो क्या करते थे उस टाइम का पीपल रहने के लिए फूड गैदर करते थे। कैसे करते थे, हंटिंग करते थे, और जो वाइल्ड फ्रूट है उसको इकट्ठा करते थे, उसके साथ साथ वेजिटेबल को भी इकट्ठा करते थे। मैन ड्यूरिंग दिस पीरियड यूज टूल्स अनपॉलिश्ड। उस टाइम का जो मैन थे और पीपल थे वो कैसा टूल यूज करते थे, अनपॉलिश्ड, अनड्रेस्ड, रफ स्टोन, लिव्ड इन केव एंड रॉक शेल्टर। जो टूल वो यूज़ करते थे ज़्यादा पॉलिश नहीं था, ज़्यादा अच्छा टूल नहीं था, और वो कहाँ रहते थे, केव में और रॉक शेल्टर में। दे हैड नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, फायर और पटेरी। कोई भी नॉलेज नहीं था किसके बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, फायर के बारे में और पटेरी के बारे में। पहला पॉइंट क्या है, हमको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। पैलियोलिथिक एज का जो पीपल थे वो कैसा टूल यूज़ करते थे, जो स्टोन टूल यूज़ करते थे कैसा था, अनपॉलिश था, अनड्रेस था, और कहाँ रहते थे, केव में रहते थे और रॉक शेल्टर में रहते थे। और उसको किसके बारे में नॉलेज नहीं था, फायर के बारे में नॉलेज नहीं था, एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज नहीं था, और पॉटरी के बारे में नॉलेज नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द मेनली यूज हैंड एक्सिस, क्लीवर्स, चप्पर्स, ब्लेड्स, स्क्रेपर्स एंड ब्यूरिन। देयर टूल्स वर मेड ऑफ हार्ड रॉक कॉल्ड क्वार्जाइट। उस टाइम जो टूल वो यूज़ करते थे, जो स्टोन टूल वो यूज़ करते थे, वो किससे बना था, क्वार्जाइट रॉक से बना था। ठीक है बच्चों, क्वार्जाइट रॉक से बना था। हेंस पैलियोलिथिक मैन आर आल्सो कॉल्ड क्वार्जाइट मैन। जो रॉक से वो जो स्टोन टूल यूज़ करते थे किससे बना था, क्वार्जाइट रॉक से। इसीलिए पैलियोलिथिक एज में जो मैन थे उन लोगों को क्या बोला गया था, क्या बोलते थे, क्वार्जाइट मैन, क्वार्जाइट मैन। ठीक है, यूज़ करते थे क्वार्जाइट रॉक, इसीलिए उनको क्वार्जाइट मैन बुलाते थे। होमो सापियंस फर्स्ट अपीयर्ड इन द लास्ट ऑफ दिस फेज। जो ह्यूमन बीइंग है उनका अपीयरेंस कब हुआ, होमो सापियंस का अपीयरेंस कब हुआ, ये जो पैलियोलिथिक एज है, ये जो फेज है उसका लास्ट को ह्यूमन बीइंग का अपीयरेंस हुआ। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे लास्ट सेकेंड फेज। इट हैज़ बीन पॉइंटेड आउट दैट पैलियोलिथिक मैन बिलोंग टू नेग्रिटो रेस। बेसिकली जो पैलियोलिथिक रेस थे वो नेग्रिटो रेस बोला जाता है। क्यों, जैसे पहला हमारा अपीयरेंस के बारे में इन्वेंशन करने के लिए जब हिस्टोरियन चाहते थे, और हिस्टोरियन को पता चला किसके बारे में, अफ्रीका से सबका शुरू हुआ है। अफ्रीका के जो लोग हैं उनको क्या बोला जाता है, निग्रो बोला जाता है, इसीलिए नेग्रिटो रेस हमको बोला जाता है। जो पैलियोलिथिक एज में जो बिलोंग करते थे जो पीपल, उनको नेग्रिटो बोला जाता है। क्यों, क्योंकि वो अफ्रीका से आए हुए हैं, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एविडेंस।
इंपॉर्टेंट है, नेग्रिडो याद रखना। द पालियोलिथिक एज इन इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। ठीक है, कितना फेज? 3 फेजेस। पालियोलिथिक एज को कितना फेज में डिवाइड किया गया है? 3 फेज। ठीक है, 3 फेज। फर्स्ट वन इज अर्ली और लोअर पालियोलिथिक एज, मिडिल पालियोलिथिक एज, देन अपर पालियोलिथिक एज। ठीक है, किसके हिसाब से डिवाइड किया गया है? अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ स्टोन टूल्स यूज बाय पीपल एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ चेंजिंग इन क्लाइमेट। क्लाइमेट के हिसाब से डिवाइड किया गया, दोनों हिसाब से, दोनों टाइप के हिसाब से। जैसे कि स्टोन टोल वो कैसे यूज़ करते थे उसके हिसाब से, और क्लाइमेट कैसा था इसके हिसाब से, दोनों हिसाब से हम डिवाइड किया गया है वो पालियोलिथिक एज को। क्या क्या है? अर्ली पालियोलिथिक एज, मिडिल पालियोलिथिक एज, अपर पालियोलिथिक एज। अर्ली और लोअर पालियोलिथिक एज, मिडिल पालियोलिथिक एज, अपर पालियोलिथिक एज। अर्ली पालियोलिथिक एज जो ग्रीन कलर में हेडिंग किया गया है और रेड कलर में जो हाईलाइट किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, वो है टूल के बारे में, और ब्लू कलर में जो अंडरलाइन किया गया है वो है लोकेशन के बारे में। ठीक है, आप लोग अच्छे से देखिए और उसके साथ साथ आप भी अंडरलाइन कीजिए। अर्ली पालियोलिथिक एज बेसिकली क्या है? आइस एज को बोलते थे। आइस एज को बोलते थे, वो उस टाइम का जो पीपल थे वो क्या यूज़ करते थे टूल में? हैंड एक्सेस, क्लीवर्स एंड चप्पर्स। हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, चप्पर्स। उसके जो लोकेशन कहाँ कहाँ दिखने को मिलते थे वो सोन एंड सोहान रिवर वैली इन पाकिस्तान and in the Velan Valley in the Mirzapur district UP. In this period climate became less humid, क्योंकि आइस एज है, आइस भरपूर है, तो ह्यूमिड लेस ही रहेगा, टेम्परेचर लेस रहेगा, ह्यूमिड लेस रहेगा। ठीक है, ये तो जेन्युइन बात है। और हमको क्या पता चला? वो क्या टूल यूज़ करते थे? हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, चप्पर्स। और कहाँ देखने को मिलते थे? फाउंड इन सोन, सोहान रिवर वैली, सोन एंड सोहान रिवर वैली पाकिस्तान, एंड बेलान वैली इन मिर्जापुर यूपी। 3 लोकेशन है, सोन एंड स्वान रिवर वैली पाकिस्तान, सेकेंड वन इज बेलन वैली इन मिर्जापुर। ठीक है, अर्ली पालियोलिथिक एज के बारे में पता चला। अब मिडिल पालियोलिथिक एज को चलते हैं। वो क्या यूज़ करते थे? बेसिकली स्क्रैपर्स, बोरर एंड ब्लेड लाइक टूल्स। ठीक है, कहाँ देखने को मिलते थे? वैली ऑफ सोन, नर्मदा एंड तुंगभद्रा रिवर। कहाँ कहाँ देखने को? द वैली ऑफ सोन, नर्मदा एंड द तुंगभद्रा रिवर। पहला हमको क्या अर्ली पालियोलिथिक एज में क्या यूज़ करते थे? हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, चप्पर्स। देखने को कहाँ मिलते थे? सोन एंड सोहान वैली रिवर वैली, देन बेलान वैली, मिर्जापुर। सोन और सोहान वैली कहाँ है? पाकिस्तान में। और बेलान वैली कहाँ है? मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। उसके बाद हमको क्या मिडिल पालियोलिथिक एज में क्या पता चला? वो देखने को कहाँ मिलते थे? देखने को मिलते थे वैली ऑफ सोन, नर्मदा एंड तुंगभद्रा। और क्या यूज़ करते थे? स्क्रैपर्स, बोरस एंड ब्लेड लाइक टूल्स। ठीक है, अब हम देखेंगे अपर पालियोलिथिक एज के बारे में। अपर पालियोलिथिक फेज में जो थे वो कहाँ रहते थे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, भोपाल एंड छोटानागपुर प्लेटू। और यूज़ क्या करते थे? ब्यूरिन्स एंड स्क्रैपर्स। और उस टाइम थोड़ा थोड़ा वार्म आ गया था और लेस ह्यूमिड था। इतना ज़्यादा भी वार्म टेम्परेचर बढ़ा नहीं था, बट थोड़ा बहुत वार्मिंग आ गया था और लेस ह्यूमिड था। ठीक है बच्चों, पहले हमको क्या पता चला? अर्ली पालियोलिथिक एज जो था बिल्कुल आइस एज था। उस टाइम हम यूज़ क्या करते थे? हैंड एक्सेस, क्लीवर, चप्पर्स। और जो रीजन कहाँ था? सोन एंड सोहान रिवर वैली। सोन एंड सोहान रिवर वैली कहाँ है? पाकिस्तान। एंड बेलान वैली कहाँ है? मिर्जापुर। ठीक है, उसके बाद हम देखें मिडिल पालियोलिथिक एज, वो कहाँ हमको देखने को मिलता था? रीजन कहाँ है? वैली ऑफ नर्मदा, सोन एंड तुंगभद्रा। और क्या यूज़ करते थे? स्क्रैपर्स, बोरर, ब्लेड। उसके बाद हम देखेंगे अपर पालियोलिथिक फेज के बारे में। वो रहते कहाँ थे? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, भोपाल, छोटानागपुर। और क्या यूज़ करते थे? ब्यूरिन, स्क्रैपर्स। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज हमारा फर्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे मेसोलिथिक एरा के बारे में। फिर से रिवीजन कर लेते हैं प्री हिस्ट्री से जो पढ़ा है हम। पहले हमको इंडिया में कुछ नहीं देखने को मिलता था। उसके बाद हमको एक एविडेंस मिला कि स्टोन टूल्स के बारे में 2,50,000 साल पहले कि स्टोन टूल जो था मिला। तो उसके बाद हमको एक एरिया के बारे में पता चला, महाराष्ट्र बोरी के एरिया में एक फैक्ट मिला। आर्टिफैक्ट रिपोर्टेड आर्टिफैक्ट फ्रॉम बोरी इन महाराष्ट्र। अपीयरेंस, ह्यूमन अपीयरेंस के बारे में पता चला। कितने साल पहले था? 1.4 मिलियन ईयर्स एगो पहले ह्यूमन अपीयरेंस था। शुरू हुआ था। फ्रॉम देयर फर्स्ट अपीयरेंस टू अराउंड 3000 BC ह्यूमन यूज्ड ओनली स्टोन टूल्स फॉर डिफरेंट पर्पजेस। उस टाइम जो ह्यूमन बींग थे वो बेसिकली स्टोन टूल यूज़ करते थे डिफरेंट पर्पज के लिए, इसीलिए वो एज को स्टोन एज क्या बोलते थे। ठीक है, स्टोन एज को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज पालियोलिथिक एज, सेकंड इज मेसोलिथिक एज, थर्ड इज नियोलिथिक एज। अब हम पढ़े क्या? पालियोलिथिक एज के बारे में पढ़े। पालियोलिथिक एज जो एज था बेसिकली आइस एज को बोला जाता था। और इस एज में जो सारी जगह पर दिखने को मिलता था, स्प्रेड पर्टिकुलरली ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट
कौन सी जगह को छोड़ के? इंडस एंड गंगा वैली, गंगा रिवर को छोड़ के, अलुवियल प्लेन है इंडस एंड गंगा के अलुवियल प्लेन को छोड़कर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हमको क्या पता चला, वो उस टाइम का जो पीपल थे, जो लोग थे, वो क्या करते थे? फूड गैदर करते थे, फूड गैदर करते थे और रहने के लिए, जीने के लिए क्या करते थे? हंटिंग करते थे। खाते क्या थे? फूड गैदर करते थे हंटिंग करके, और गैदरिंग वाइल्ड फ्रूट करते थे, और वेजिटेबल प्लांट बेस्ड फूड खाते थे, और हंटिंग करने के बाद भी खाते थे, ठीक है। और उस टाइम जो पीरियड था, जो यूज़ करते, स्टोन टूल यूज़ करते थे हंटिंग करने के लिए, वो ज़्यादा पॉलिश नहीं था, ठीक है, अनड्रेस्ड था, अनपॉलिश था। वो रहते कहाँ थे? केव एंड रॉक में रहते थे, और उन लोगों को एग्रीकल्चर और फायर के बारे में इतना आइडिया नहीं था, पटरी के बारे में भी आइडिया नहीं था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और उस टाइम वो क्या यूज़ करते थे? मेनली यूज हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, चप्पर्स, प्लेट्स, स्क्रैपर्स एंड ब्यूरिन, बेसिकली ये सब यूज़ करते थे। वो कौन सा रॉक से बना है? क्वार्टजाइट रॉक से बना है। इसीलिए उस टाइम जो पलियोलिथिक मैन थे, उनको क्या बोला जाता था? क्वार्टजाइट मैन। वो जो स्टोन टूल यूज़ करते थे, वो कौन सा स्टोन से बना था? क्वार्टजाइट। तो इसीलिए वो जो मैन थे, उनको क्वार्टजाइट मैन बोला जाता था। और होमोसैपियंस का जो होमोसैपियंस फर्स्ट अपीयरेंस की बारे में, इस जो स्टोन एज की लास्ट में हुआ था, ऐसे ही कुछ मिला है एविडेंस, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमको पता चला कि जो हम रेस है, ये अभी जो ह्यूमन बींग है, वो कहाँ से आए हैं? जो हमारा एंसेस्टर थे, बेसिकली वो उनको नेग्रिटो रेस बोला जाता था। नेग्रिटो रेस कैसे? जैसे हमको पहले ही पता चला, हिस्ट्री का जो पहले ह्यूमन बींग हमको कहाँ देखने को मिलता था? अफ्रीका में देखने को मिलता था। अफ्रीका के जो लोग हैं, उनको क्या बोला जाता था? निग्रो बोला जाता है, इसीलिए नेग्रिटो रेस बोला जाता है। जो पालियोलिथिक पीरियड का मेन थे, उनको क्या बोला जाता था? नेग्रिटो रेस। अब हमको पता चला कि अकॉर्डिंग टू द स्टोन टूल यूज्ड एंड क्लाइमेट चेंज, उसके हिसाब से जो पालियोलिथिक एज है, 3 टाइप से: अर्ली पालियोलिथिक एज, मिडिल पालियोलिथिक एज, अपर पालियोलिथिक एज। जैसे कि अर्ली पालियोलिथिक एज में लोअर पालियोलिथिक और अर्ली पालियोलिथिक एज में जो है यूज़ करते थे टूल, वो क्या था? हैंड एक्सेस, क्लीवर्स एंड चप्पर्स। और रहते कहाँ थे? वो लोकेशन कहाँ था? सोन एंड सोहान रिवर वैली ऑफ पाकिस्तान और बेलान वैली ऑफ उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर। और मिडिल पैलियोलिथिक में जो लोग थे, वो कहाँ रहते थे सोन, नर्मदा एंड तुंगभद्रा रिवर वैली के पास। और यूज़ क्या करते थे? स्क्रैपर्स, बॉर्डर एंड ब्लेड। अपर पैलियोलिथिक एज में जो लोग थे, वो क्या यूज़ करते थे? ब्यूरिन्स एंड स्क्रैपर्स, स्टोन टूल्स यूज़ करते थे। और रहते कहाँ थे? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, भोपाल एंड छोटनागपुर प्लेट्यू। आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़िएगा और सेकंड क्लास जल्दी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, चैनल न्यू है, ठीक है बच्चों। बाय बाय।